नमस्ते दोस्तों। तो आज अपन देखने वाले हैं ग्रामर में, व्याकरण में विज्ञापन लेखन, जो परीक्षा में 5 मार्क्स यानी 5 कुल 5 अंक के लिए पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे विज्ञापन यानी क्या है। विज्ञापन यानी जाहिरात, जो अपन टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन या अन्य कई जगह पे देखते हैं। तो उसी तरह से अब विज्ञापन का उद्देश्य क्या है। तो विज्ञापन का उद्देश्य देखो, खरीदना, जैसे एखादी सामान, वस्तु या कोई चीज़ खरीदना हो तो अपन विज्ञापन करते हैं। दूसरा है बेचना, अगर आपको कुछ बेचना है, जैसे चीज़ें बेचना है या कोई प्लॉट बेचना है या कोई अन्य चीज़ बेचनी है तो। और तीसरा है रिक्त जगह, जैसे कुछ कंपनियों में, कुछ स्कूलों में भी कुछ रिक्त जगह यानी टीचर की जगह या कंपनी में कुछ वर्कर की जगह होंगी तो भी जाहिरात निकलती है, विज्ञापन निकलता है। उसके लिए भी अपन विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। चौथा है स्कूलों में प्रवेश, जैसे अपने स्कूल में प्रवेश लेना है तो उसके लिए भी अपन विज्ञापन बना सकते हैं। पांचवा है दुकानों की शुरुआत, जैसे मॉल हो, दुकान हो या अन्य कोई चीज़ हो, उसकी शुरुआत करना है तो पहले उसका विज्ञापन देना जरूरी होता है। उसी से लोगों को पता चलेगा कि इस जगह पे ये नई दुकान खुलने वाली है। उसके बाद सेल, जैसे कपड़ों का सेल या कोई अन्य चीज़ों का भी सेल लगा होता है, जैसे पुराने या कुछ रखे वाले कपड़े या कुछ चीज़ें निकाली जाती है, उसे सेल कहा जाता है। अगर सेल चालू करना है अपने को तो उसके पहले अपने को विज्ञापन देना जरूरी है। विज्ञापन यानी अपनी बात लोगों तक पहुंचाना, कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, उसे कहते हैं विज्ञापन। यह विज्ञापन परीक्षा में 5 अंक के लिए पूछा जाता है। तो उद्देश्य अपन ने देखा है, खरीदना कोई भी चीज़ या सामान, बेचना, रिक्त जगह, कंपनी में, स्कूलों में प्रवेश, दुकानों की शुरुआत या सेल। अब देखो दोस्तों, विज्ञापन आकर्षक बनाना है। जैसे देखो, विज्ञापन एखादा निबंध या कोई स्टोरी जैसे नहीं लिखना है अपने को। विज्ञापन एक आकर्षक, मतलब ऐसे देखने वालों को मन में भा जाए, इस तरीके से बनाना है। तो देखो क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। कम शब्द, ज़्यादा जानकारी। आपकी लिखावट आकर्षक और साफ होनी चाहिए। उसके बाद आपकी लिखने की भाषा सरल और सुबोध, मतलब समझने लायक होनी चाहिए। उसके बाद तिथि यानी दिनांक का भी समावेश होना चाहिए। आप जो विज्ञापन बना रहे हैं उसका शीर्षक देना जरूरी है। यदि आवश्यक है तो चित्र का भी समावेश करना है। उसके बाद नारा, जैसे स्लोगन, जल्दी आओ जल्दी पाओ, कुछ समय तक सीमित है, ऐसे स्लोगन या नारा भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद में मूल्य, उपलब्धता, एखादी चीज़ आप बेच रहे हो या खरीद रहे हो तो उसका मूल्य जानना ज़रूरी है। उपलब्धता उसकी क्या है, उपलब्धता उसकी क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है, किस चीज़ों के लिए वो काम में आती है। और अंत में आता है पता, यानी एड्रेस आपका, या जो भी विज्ञापन दे रहा है उसका एड्रेस। ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो विज्ञापन आकर्षक बनाने के लिए ये 9 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। पहला है कम शब्द ज़्यादा जानकारी, लिखावट आकर्षक साफ होनी चाहिए, आपकी भाषा सरल सुबोध होनी चाहिए, दिनांक होना चाहिए, शीर्षक होना चाहिए, चित्र का समावेश होना चाहिए, नारा स्लोगन होना चाहिए, मूल्य उपलब्धता, या फिर और लास्ट अंत में है पता। और एक बात ध्यान में रखो, विज्ञापन बनाते समय वो विज्ञापन जैसे लगना चाहिए, या कि निबंध जैसा नहीं। तो देखो दोस्तों, मैंने एक विज्ञापन आपके लिए बनाया है। प्रश्न है, कपड़ों की सेल का विज्ञापन कीजिए। कपड़ों की सेल का विज्ञापन कीजिए। अभी बरसात का मौसम चलने वाला है, तो ज़्यादातर कपड़ों की दुकानों में कपड़ों का सेल लगाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली है महासेल, बाजू में भी सेल लिखा है, और 2 चित्र कपड़ों के भी दिए हैं। उसके बाद दुकान का नाम विनायक गारमेंट्स। उसके बाद उसकी विशेषताएं ये देना जरूरी है। सभी कपड़ों पर 40% छूट, सभी उम्र के लोगों के लिए
स्कूल के ड्रेस भी उपलब्ध, सुंदर और आकर्षक डिज़ाइनों में। उसके बाद मैंने यहाँ पे तारीख तिथि डाली है 2 जून से 30 जून तक, और अंत में मैंने एक लिखा है पता, विनायक गारमेंट्स, शांति विला, गांधी मार्ग, नांदा फाटा। आप एड्रेस अपने मन से कोई भी लिख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक बारीक अक्षरों में नारा भी लिखा है, आज ही ले लो कहीं देर ना हो जाए। देखो मैंने इस तरीके से एक इसका फॉर्मेट बनाया है, जैसे ये कम शब्द है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने वाले हैं, और ये अलग अलग पेंसिल का यूज़ किया है। उसके बाद अलग अलग जगह पे मैंने लिखा है कौन सा किस जगह पे दिया है। यहाँ पे मैं कपड़ों की मूल्य भी डाल सकता था, लेकिन सेल के कारण यहाँ पे मैंने वो मूल्य नहीं डाला है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, तो आपको भी उसी तरह से वो विज्ञापन बनाना है। धन्यवाद।